सावधान, आपकी जर्नी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में जो आप हैं, आपकी जर्नी में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको सावधान रहना है। कैसे लोग वो होंगे, उनके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगी। मेरी अवेकनिंग के बाद बहुत सी चीज़ें मुझे समझ आई। मतलब बचपन से जो भगवानों की कहानियाँ मैंने सुनी थी, देवी देवताओं की कहानियाँ मैंने सुनी थी, महाभारत, रामायण, समुद्र मंथन की कथा, जो भी मैंने सुनी थी, मेरे जीवन में या मेरे अंदर जो चीज़ें हो रही थी ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये तो उस कहानी में जो इस तरीके की चीज़ें थी, ये वैसे ही तो कुछ मेरे साथ हो रहा है। और फिर धीरे धीरे और जर्नी में जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे समझ आया कि ये जो भी भगवानों की कहानियाँ हैं या रामायण है, महाभारत है, या जो भी ये सब चीज़ें हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें ऋषियों ने कुछ इस तरीके से बताई हैं जो कि सिंबॉलिक है एक्चुअली में। मतलब उन कहानियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि ऋषि हमें ही हमारे ही जीवन के बारे में कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पहले नहीं समझ आती थी, लेकिन 2019 के बाद से जो है बहुत कुछ ऐसा समझ आने लगा। जैसे समुद्र मंथन वाली जो कथा थी, उससे मैंने बहुत रिलेट किया, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर ही एक अजीब सा मंथन चल रहा था और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बातें सरफेस पर आ रही थी। मैं लोगों का अच्छा चाहती थी, मैं अच्छा कर रही थी, बट उसी टाइम पीरियड में कुछ मैं ऐसी चीज़ें भी सोचती थी या चाह रही थी या कर रही थी जो कि बिल्कुल नेगेटिव थी, गलत थी। पर वो सब भी मेरे माइंड में चलता था, दोनों तरीके की चीज़ें चलती थी। और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर ही सुर असुर दोनों बैठे हुए हैं, एंजल और डीमन दोनों बैठे हुए हैं। पर उस टाइम में मैं जितना ज़्यादा क्रिएटिविटीज़ में रही या पॉजिटिव स्पिरिचुअल चीज़ों में रही, धीरे धीरे जो है वो अंदर की गंदगी, जो नेगेटिविटी थी, जो असुर था, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगा। सिर्फ जो है वो पॉजिटिविटी बच गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो वैसे ही तो हो रहा है जैसे मेरी मम्मी बचपन में कहानियाँ सुनाती थी या जैसे मैंने समुद्र मंथन की कथा सुनी थी। और फिर उस दौरान ऐसा भी होता था 2019 में, 20 में, कि न जाने कितने ही सवाल मेरे अंदर उठते थे, आध्यात्मिक या मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, या मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, जो दुख मेरे जीवन में आए वो क्यों आए इतने, और पता नहीं कितने ही सवाल। और उन सवालों के जवाब के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। ऐसा लगता था अंदर से ही सारे आंसर्स आ रहे हैं। और फिर मैंने इसको रिलेट किया महाभारत में जो अर्जुन और श्री कृष्ण का जो है ना, जो उनको वो ज्ञान दे रहे हैं, उससे रिलेट किया। ऐसा लगा अर्जुन मेरा मन है और श्री कृष्ण मेरी आत्मा है, और सारे जवाब मेरे को अंदर से मिल रहे हैं। मुझे कहीं नहीं भटकना पड़ा, मुझे कहीं किसी आश्रम में नहीं जाना पड़ा, मुझे कहीं किसी गुरु के चरणों में नहीं बैठना पड़ा। सब कुछ बस अंदर ही चल रहा था। तो मुझे यहाँ समझ आने लगा इन सालों में कि अरे ये जो सारी कथाएं थी, इन सारी कथाओं के माध्यम से ऐसे लग रहा है कि ऋषि मुनि जैसे जो है हमें हमारे जीवन के बारे में कुछ समझाना चाह रहे हैं। और फिर जैसे हम ये देखते थे पुरानी, जो आपने देखा होगा बहुत सारी टीवी सीरियल में, फिल्मों में, कि ऋषि जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, है ना, और फिर जो है उनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए जो है भेजा जा रहा है अप्सराओं को, कई चीज़ों को, कि इनकी तपस्या भंग करो। तो ऐसे ही मैंने नोटिस किया कि जब हम इस जर्नी में धीरे धीरे उत्थान कर रहे होते हैं, असेंड हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में हमको जो है डिस्ट्रैक्ट करने। कुछ ना कुछ माया हमारे जीवन में ऐसे लोगों को प्लांट करती है जो कि हमारी वीकनेस है, ताकि इन चीज़ों में हम चले जाएं, बह जाएं, और जो हम कर रहे थे वो सब रुक जाए। तो ये सब भी मुझे बिल्कुल समझ आया। और मैंने वही कथाओं से जो सब देखा था उससे रिलेट करके देखा कि अरे बचपन में तो हम इन सब चीज़ों को ऐसे कहानियों के तौर पे देख रहे थे। अच्छा ये है, रामायण है, महाभारत है, अच्छा ये इसकी कथा है वो। लेकिन बड़े होकर पता चला कि ये तो हमारे जीवन में ही होने वाली
कुछ चीज़ें हैं जिनको कि ऋषि मुनियों ने इस तरीके से कहानियों के फॉर्म में, इस तरीके से कथाओं में जो है बना के दुनिया को दे रखा है। और जो असेंड हो रहा होगा, जो जाग रहा होगा, उसको इस कहानियों के पीछे की जो गहराई है, जो डेप्थ है, जो जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, वो समझ आएगी। अब जैसे रावण है ना, रावण के 10 सर थे, तो सचमुच में रावण के क्या 10 सर रहे होंगे? लेकिन 10 सरों की क्या बात की जा रही है कि हमारे अंदर का ही जो घमंड है, मैं है ना, कि मुझसे बड़ा कौन, मैं ही सर्वोत्तम हूँ। तो हमारे ये जो अलग अलग हमारे माइंड के अंदर जो हमारी एक बनी हुई है ना कि अपने लिए, खुद के लिए बड़ी स्पेशल पिक्चर, वही रावण के फॉर्म में दर्शाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राम रावण सब हमारे अंदर ही है, सब कुछ। बस इन कहानियों के माध्यम से जो है हमें हमारे ही जीवन के बारे में जो है समझाया गया है। जब तक हम जागे नहीं हुए हैं तब भी ये कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। हमें कैसा नहीं बनना है वो हम समझ पा रहे हैं। लेकिन जागने के बाद, अवेकन होने के बाद हमें समझ आता है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। श्री कृष्ण भी हमारे अंदर है, अर्जुन भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है। तो अब जागने के बाद हम थोड़ा और नीचे जाके समझ पाते हैं कि ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ें या इन कहानियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये शेयर करना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि आफ्टर अवेकनिंग डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला मिले, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला मिले। बहुत सी बातें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, सही गलत, और हमको शुरू में समझ नहीं आता कि बहुत कुछ गलत भी है जिसको कि हम पूरे विश्वास से मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, समय समय पर हमारी चेतना के स्तर के हिसाब से हमारे जीवन में गाइड करने वाले लोग भी आते हैं। अच्छे बुरे लोग आते हैं हमारी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से। हमारे जीवन में डेफिनेटली लोग आते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि कई बारी इन लोगों से मिल के, इन लोगों को सुन के, इनसे बातें करके, इनसे अपॉइंटमेंट्स लेके लोग इतना ज़्यादा इनसे प्रभावित हो जाते हैं या इनके प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं, अपने गुरुओं के, टीचर्स के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं, अंधभक्त होते हुए मैंने लोगों को देखा है। कई ऐसे गुरु टीचर्स ठीक है भी नहीं, वो इंसान ठीक है भी नहीं, फिर भी ये इतना ज़्यादा उनका नाम मतलब लेने लगते हैं, इतना ज़्यादा उनके बारे में बात करते रहते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे अंधे हो गए हैं। उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं, उनको गिफ्ट्स भेज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और ये उन्हीं कई बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि इन्हीं लोगों की वजह से इनकी बर्बादी हो रही होती है, इनके जीवन का नाश हो रहा होता है, इनकी मानसिक हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है ऐसे गुरुओं के संपर्क में आने के बाद। ठीक है, तो हमको ना थोड़ा सा अवेयर रहना है, ऐसे अंधा नहीं होना। अपनी इस असेंशन की जर्नी में हमें ऐसा कोई हमें मिल गया तो हमें बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना है। कोई वैसी ही बात कर रहा है जैसा हमारे अंदर चल रही है, ठीक है, जैसे हमारे जीवन में चल रहा है, उसको सुन के एकदम से जो है ऐसा नहीं हो जाना कि अरे मतलब मुझे मेरी गुरु मिल गई, मुझे मेरी टीचर मिल गई, और एकदम से ऐसे बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना कि बस अब यही मुझे नैया पार लगाएगी, ये नैया पार लगाएगा, इतना अंधा नहीं हो जाना। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आ रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो आपके जीवन में आए हैं। लेकिन उनसे जब आप मदद ले रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान इतना अंधा नहीं हो जाना कि वो आपको जो कहें आप वही चीज़ें करने लगें। ठीक है, थोड़ा ठीक है, आप उनके सामने झुको उनसे, क्योंकि आप मदद ले रहे हो, लेकिन जो है थोड़ा सा अवेयर भी रहो, थोड़ा अवेयर रहो। तो
अब इस बात को मैं यहाँ से समझती हूँ। मैं अभी आजकल का आप देखो, ये कलयुग ही है। यहाँ पे आप देखो पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है, पिछले कई सालों से क्या हो रहा है। अब रावण नहीं आते, ठीक है। अब आप देखो पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि ये गुरु के भेष में, साधु के भेष में रावण आते हैं। देखो आप आसाराम, कितनी ज़्यादा उस बंदे की फॉलोइंग थी, पर कितना नीच किस्म का व्यक्ति निकला वो। ऐसे ही राम रहीम और ऐसे कितने ही हैं। अभी लेटेस्ट में भी जो कथावाचक है जिनकी बड़ी बेइज्जतियाँ चल रही हैं, जो लोगों को ये सिखाती थी कि मोह माया में नहीं फंसना है, और वो खुद लिप्त है माया में, ठीक है ना। अभी आप सुन ही रहे होंगे कितना ज़्यादा न्यूज़ में, अब नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस कलयुग में इसी भेष में आएंगे लोग, इसी भेष में रावण आएंगे, इसी भेष में जो है नेगेटिव लोग आपको ठगने के लिए आएंगे। तो जब भी कोई आपके जीवन में आए और आपको उनसे मदद ले रहे हो, आप मदद ले रहे हो, तो हल्का सा ना एक कॉन्शियस भी रहो, थोड़ा जागा हुआ रहना है। एकदम से पूरा समर्पित नहीं हो जाना है, एकदम से पूरा बिखर नहीं जाना है कि जो मेरा गुरु कहेगा, जो मेरी टीचर कहेगी बस मैं वही करूँगी, और बिछ नहीं जाना उनके सामने। ये मेरा मानना है। मेरे पास एक लेडी आती थी सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए। उसकी इतनी ज़्यादा मानसिक हालत बिगड़ी हुई थी, उम्र की थी और बच्चे बड़े बड़े हैं। तो उसकी मैं हीलिंग कर रही थी, सबकॉन्शियस हीलिंग कर करके उसको मैंने जो है ठीक किया। फिर भी पता नहीं उसके अंदर क्या गुरु का एक चस्का लगा हुआ था। कोई चैनल था वहाँ पे, पता नहीं कैसा उन्होंने नाम रखा हुआ था कि शक्ति या पता नहीं समथिंग ऐसा कोई कोर्स कुछ रखा हुआ था इस नाम से, डिवाइन शक्ति और समथिंग ऐसा कुछ कोर्स का नाम रखा हुआ था। और वो लेडी कमाती भी नहीं थी, अपने पति से पैसे लेती थी अपनी हीलिंग और हर चीज़ के लिए। पता नहीं कैसे कैसे करके उसने पैसे कहाँ कहाँ से जोड़ के 36-40 हज़ार रुपये उन लोगों को दिए कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। और उन लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन ज़ूम पे जो है योगा कराया उनको। और फिर बाद में वो रोते रोते मेरे पास आई कि मेरे को ऐसे ठग लिया, मेरे को ऐसे ठग लिया, मेरे से इतने पैसे लूट लिए, मुझे ऐसा जो है मेरा तो विश्वास उठ गया, मुझे नफ़रत हो रही है। क्योंकि इस लेडी के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहले भी इसके कोई गुरु थे और उम्र के थे, बुढ़े थे वो, और इनके घर आते थे और उन्होंने भी इसको सेक्सुअली हरास किया था। तो इसकी लाइफ में बार बार मैंने देखा कि ऐसे ही गुरु बार बार लाइफ में आ रहे हैं, जो कि कोई लूट रहा है पैसे, कोई सेक्सुअली हरास कर रहा है। तो और ऐसा पता नहीं कितने ही लोगों ने मुझे बताया है हीलिंग सेशन या काउंसलिंग सेशंस के दौरान कि मैम ऐसा हुआ, ऐसे हमको बर्बाद किया या ऐसे हमें चीट किया। तो ये तो कलयुग है, यहाँ पर ऐसे लोगों का मिलना बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ ज़्यादा बुरे ही लोग मिलेंगे और ऐसा शो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हाई नॉलेजेबल हैं, लैंग्वेजेस भी उनको बहुत आती होंगी, बहुत इंग्लिश में बात करना, बड़ा स्मार्ट तरीके से बात करना, बहुत ही स्मार्टली अपने आप को शो करना, दिखाना कि हम क्या हैं, अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें कर रहे होंगे, मल्टीपल चीज़ों की नॉलेज होगी, कई कई चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होगी। और उनका ये सब नॉलेज, उनकी वो पर्सनालिटी, उनका वो चार्म, उनका वो बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है। पर साधु के वेश में वो असुर निकलेंगे या राक्षस निकलेंगे। इस कलयुग में इसी भेष में आएंगे लोग ठगने के लिए, साधु के भेष में ही या गुरु बन के ही लोग आएंगे ठगने के लिए। तो इन चीज़ों को लेके भी हमें जो है ना अवेयर रहना है, जो भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है। डेफिनेटली मैं तो टॉपिक ही यही है ना चैनल पे, तो अवेयर रहना है, एकदम से दीवाना नहीं हो जाना, एकदम से पागल नहीं हो जाना है उनके चार्म को, उनके ज्ञान को, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके बात करने के तरीके से इतना प्रभावित नहीं हो जाना है। थोड़ा सा शांति से जो है समझना है। और आप देखो जो रामायण थी उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी जो रावण था वो साधु बन के ही आया था ना, देवी सीता का अपहरण करने के लिए। ऐसे ही करा था ना उसने, साधु का वेश धारण किया था। इस कलयुग में भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत से रावण और फीमेल रावण्स घूम रही हैं और वो ऐसे ही साधु का और गुरुओं का फॉर्म लेके लोगों को पागल बना रहे हैं। मैंने ये तो देखा है कि कुछ ना कुछ टाइम बाद इनकी सच्चाई खुल जाती है और फिर बहुत पब्लिकली जो है इनका नाम खराब होता है। लेकिन
जब नाम खराब होता है इनका, जब इनकी बदनामी होती है, तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बर्बाद भी हो चुके होते हैं, मानसिक लेवल पे या पैसों के मामले में या किसी और तरीके से वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके होते हैं। सो हमें बस इस चीज़ को लेके अवेयर और कॉन्शियस रहना है कि जो भी पर्सन हमारी लाइफ में आ रहे हैं हम गाइड करने के लिए, या जिनसे हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं, एकदम से पागल नहीं हो जाना है कि बस आप ही मेरे सब कुछ हो, या बिल्कुल बिछ नहीं जाना है कि बस आपके लिए सब कुछ कुर्बान, और ये मेरी ये हैं, ये मेरी गुरु माँ हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरी एंजल माँ हैं। इसी भेष में आएंगे रावण आपको ठगने के लिए, समझ रहे हो? तो सावधान। सो ये जो पुरानी कथाएं हैं, इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देवी सीता की कहानी में मेरे को यही समझ आया कि कैसे रावण जो है वो साधु का रूप लेके आया और माँ का अपहरण कर लिया उसने, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स या बहुत से लोग इस डिवाइन जर्नी में हैं जिनको इसी तरीके से ठगा जा रहा है, ठीक है। वो अपनी इनोसेंस में हैं, वो अपने, उनको तो समझ नहीं आ रहा बहुत सारी बातें, पर उनको पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अपने आप। है वो कई बार ना इन ड्रामा टाइप के लोगों में, इन नेगेटिव लोगों में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रावण को थी ना मल्टीपल चीज़ों की नॉलेज, वैसे इन लोगों को भी नॉलेज बहुत होती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ईगो भी होती है, उसके बाद भी अपने आप को आध्यात्मिक दिखा रहे होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और फिर इनका अल्टीमेट गोल होता है कि सामने वाले को बस जो है उसकी पॉजिटिविटी को खींचो, उसको फाइनेंशियली बर्बाद करो, उसके दिमाग के साथ खेलो। और किया है, पिछले कितने सालों से ये सब ड्रामा चला आ रहा है। कब से जो है इनोसेंट पब्लिक को, इनोसेंट लोगों को जो दुखी हैं उनको ठग ही रहे हैं ये सब बाबा साधु, ये गुरु ठग ही रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है, अवेयर रहना, अपने ज़रा आँखों को खोल के रखना है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा सुना जो ऐसे लोगों से बर्बाद होके आए हैं रोते हुए। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। इस असेंशन की यात्रा में कई लोग आपके जीवन में आएंगे, बहुत से लोगों से आप प्रभावित होंगे, कई लोगों को आप अपना गाइड मानेंगे, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अंधभक्त नहीं हो जाना है, ठीक है। आंखें पूरी तरीके से अपनी बंद नहीं कर लेनी है, अवेयर रहना है। अवेयर रह के ही आप जो है बिना ठगे, बिना अपना नुकसान करे, बिना ट्रॉमेटाइज्ड हुए आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।